शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक है रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। राजस्थान और गुजरात के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ेगा मॉनसून। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में जारी रहेगा बढ़ने का सिलसिला। बिहार और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में होगी बारिश। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भी अधिकतर हिस्सों में बरसेगा पानी। और उत्तर प्रदेश में कई जगह रात का तापमान सामान्य से नीचे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसा रहेगा मॉनसून का हाल और तापमान की स्थिति में क्या होगा बदलाव। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है मॉनसून। गुजरात के भी बाकी हिस्सों में आगे बढ़ेगा मॉनसून। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बहुत से इलाकों में मॉनसून बढ़ेगा। अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश की भी बहुत सी जगहों पर बढ़ेगा मॉनसून। अगले 2-3 दिनों तक दिन या रात के तापमान में नहीं होगी बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ होगी बौछार। हिमाचल और उत्तराखंड में भी तेज हवाओं के साथ हो सकती है बरसात। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं होगी भारी बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां तहां भारी बारिश की संभावना। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं होगी भारी बरसात। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। लेकिन बारिश की अगर बात की जाए तो देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर अगले 2 दिन बारिश की संभावना है और कहां कहां मौसम साफ रहेगा, जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात का अनुमान है, जबकि ओडिशा में अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बरसात हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में गिनी चुनी जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में बादल बरसेंगे। दूसरी ओर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। पश्चिम भारत के गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी, लेकिन विदर्भ में अनेक जगह तो कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक स्थानों पर बरसात का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी कुछ एक हिस्सों में बरसात की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनेक जगह बरसात की संभावना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जनामणि, सीनियर साइंटिस्ट हूँ। हमारा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का न्यू दिल्ली, आज जो 16 तारीख का अभी तक जो लेटेस्ट है आफ्टरनून तक मैं बताता हूँ। नंबर 1 तो जो मानसून को लेकर के है, दिल्ली में कब आएगा या आया है, और बाकी जो पंजाब हरियाणा का क्या कब आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो प्रोग्रेस पहले था, जो उत्तर प्रदेश में पहुँचा था,
जैसे मैंने बताया कि नौगांव से होते हुए जो हमारा बरेली या जो इलाका है जो कवर हुआ था, सहारनपुर, हरियाणा का कुछ हिस्सा और पंजाब का अमृतसर तक, और पहाड़ी का सारा जो एरिया है पंजाब हरियाणा वो सारा हमारा जो एरिया है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कवर हुआ था। लेकिन उस टाइम जो कंडीशन था 3 दिन पहले, जो हम बोल रहे थे कि मानसून का जो स्पीड है या जो विंड है वो अभी ऐसा नहीं है, वो वीक हो चुका है। इसीलिए दिल्ली और जो हिस्सा रह गया पंजाब हरियाणा ये इलाका में 5 दिन तक जो है मानसून आने का कोई संभावना नहीं है, यानी दिल्ली में मानसून 5 दिन तक नहीं आएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। कोंकण, गोवा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। केरल में भी अधिकतर जगह बादल बरसे। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह हुई बरसात। बिहार और झारखंड में भी अधिकतर स्थानों पर बरसा पानी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज्यादातर जगह बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। असम और मेघालय में भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश देखी गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अनेक हिस्सों में बरसात रही। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अनेक जगह बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर पानी बरसा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगह हुई बरसात। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बहुत सी जगह बरसात हुई। और आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जो यहाँ किस शहर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, कहाँ सबसे कम तापमान रहा, बताएंगे आपको। और इसके लिए सबसे पहले रुख करते हैं अधिकतम तापमान का। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले अधिकतम तापमान। हरियाणा और दिल्ली में कई जगह दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे मापा गया। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर जगह इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया। इसके विपरीत दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। असम और मेघालय में भी ज्यादातर जगह दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के अहमदाबाद में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुजरात के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत सी जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। इसके उलट पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान में अनेक जगहों पर रात का पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर ये सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। बिहार और झारखंड में भी अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जहां तहां ऐसी ही रही न्यूनतम तापमान की स्थिति। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान कर्नाटक के दावनगेरे में 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा,
जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली एग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में बारिश की स्थिति क्या रहेगी और खासतौर से बारिश को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय का अभियान कैच द रेन काफ़ी असर कर रहा है। इसी को लेकर आप बता दें, मंत्रालय में राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी ने सभी सांसदों से आग्रह भी किया है कि वो भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कैच द रेन एक ऐसा अभियान है जिसके तहत वर्षा जल संचयन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। कैच द रेन अभियान की कई उपलब्धियां। तेजी से हो रहा है जल संचयन ढांचों का निर्माण। अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और बरसात का पानी बहकर बेकार चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान के बिगुल फूका। अभियान का उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करना, नए जलाशयों का निर्माण और चेक डैम की व्यवस्था करना है। रतनलाल कटारिया की ओर से भेजे गए पत्र में सभी सांसदों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने को कहा गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2019 में भी चलाया गया था। तब ये पानी की किल्लत वाले सिर्फ 1592 ब्लॉकों तक सीमित था, जबकि ऐसे ब्लॉकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस साल दायरा बढ़ाकर अभियान को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अभियान उपलब्धि हासिल कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1,64,000 जल संरक्षण और जल संचयन ढांचे बनाए हैं। 1,82,000 नए ढांचों पर काम चल रहा है। इसके अलावा अभी तक 37,428 पारंपरिक ढांचों और वर्तमान जलाशयों का पुनर्निर्माण किया गया है। जल्द ही 42,000 अतिरिक्त ढांचों को नया रूप दिए जाने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कुल 14,000 करोड़ रुपए का काम या तो चल रहा है या पूरा हो चुका है। ये अभियान केवल ढांचा निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फसल विविधीकरण, वन रोपण और जल उपयोग कुशलता पर सूचना के प्रसार को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग ने कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से 1,488 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। उचित फल और WUE पर लगभग 53,000 किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बीज के लगभग 22,000 पैकेट और 2,35,000 पौधे वितरित करके किसानों से उचित फसल की ओर मुड़ने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी सभी 2.5 लाख ग्राम सरपंचों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस अभियान की सफलता में सक्रिय रूप से योगदान देने को कहा है। और आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं। मौसम की वजह से एक समस्या जो उत्पन्न होती है बाढ़ की, इसको लेकर सरकार भी बाढ़ को लेकर चिंतित रहती है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरा असर जो है वो देखा जाता है और काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है राज्य सरकारों को। लेकिन इस तरह की समस्या ना हो, इसके लिए पहले से ही सरकार कदम उठा रही है, सजग और सतर्कता निभा रही है। इसी को लेकर आप बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें अलग अलग विभाग, आयोग और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत में एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाके में आता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का बेसिन प्रमुख है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन असर को जरूर कम किया जा सकता है। दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इसी पहलू पर बात हुई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रमुख कैचमेंट जोन और क्षेत्रों में बाढ़ और जल स्तर की भविष्यवाणी के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। इसके लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय को बड़े बांधों से मिट्टी निकालने के लिए एक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, जिससे बांधों की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौसम और बाढ़ की अधिक सटीक भविष्यवाणी जरूरी है, इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग जैसी तकनीकी संस्थाओं को अत्याधुनिक तकनीक और सैटेलाइट डेटा का प्रयोग करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिजली गिरने संबंधी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी को टेलीविजन, FM रेडियो, SMS और दूसरे माध्यमों से जनता तक शीघ्र पहुंचाने के लिए तुरंत एक SOP बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम भविष्यवाणी संबंधी मोबाइल ऐप की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इन ऐप्स में उमंग, रेन अलार्म और दामिनी प्रमुख है। दामिनी एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से 3 घंटे पहले बिजली गिरने संबंधी चेतावनी दी जाती है, ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो। अमित शाह ने नदियों पर बढ़ते दबाव का सैटेलाइट के माध्यम से अध्ययन करने का भी सुझाव दिया, ताकि समय रहते संभावित बाढ़ का पता लगाया जा सके। गृह मंत्री ने केंद्रीय जल आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को नदियों में जल स्तर और बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगाह बनाए रखने का निर्देश दिए। इसी तरह की एक मीटिंग पिछले साल 3 जुलाई को भी आयोजित की गई थी, जिसके आधार पर केंद्रीय जल आयोग देश के सभी जलाशयों में आने वाले पानी की 5 दिन पहले ही भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। अमित शाह ने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग से बांध के अधिकारियों को एडवांस में पानी की निकासी की जानकारी देने और उनका प्रैक्टिकल मार्गदर्शन करने के लिए विशेषज्ञों का एक एम्पावर ग्रुप बनाने का निर्देश दिया, ताकि बाढ़ का प्रभाव भी कम किया जा सके और जान माल का नुकसान भी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में बेलदार सब्जियों में तोरी की। अगर आप तोरी की खेती करना चाहते हैं, इसके लिए किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और कैसा प्रबंधन अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जानते हैं। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुनियो रे एक बढ़िया सी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट? ये ले रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। ओ मजबूत। पैक कर दो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। दिल्ली और आसपास के किसान इस समय धान की नर्सरी तैयार कर ले। यहाँ के किसान अरहर की बुआई भी इस हफ्ते कर सकते हैं। पूसा 2001, पूसा 992, पारस और मानक है अरहर की बेहतरीन किस्में। हरी मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है समय। भिंडी में तुड़ाई के बाद प्रति एकड़ 5 से 10 किलो यूरिया डालें। तापमान को देखते हुए भिंडी में माइट, जैसिड और होपर की निगरानी करते रहें। सब्जियों की तुड़ाई का काम सुबह या शाम के समय ही करें। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा ले। दिल्ली और आसपास के किसान फलों के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे खोदें। खुदाई के बाद गड्ढों को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें। और आइए अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन क्या रहेगा खास, आइए देखते हैं। राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है मॉनसून। गुजरात के भी बाकी हिस्सों में आगे बढ़ेगा मॉनसून। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बहुत से इलाकों में मॉनसून बढ़ेगा। अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश की भी बहुत सी जगहों पर बढ़ेगा मॉनसून। अगले 2-3 दिनों तक दिन या रात के तापमान में नहीं होगी बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ होगी बौछार। हिमाचल और उत्तराखंड में भी तेज हवाओं के साथ हो सकती है बरसात। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं होगी भारी बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां तहां भारी बारिश की संभावना। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं होगी भारी बरसात। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें ये सारी जानकारी आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। साथ ही आप हमारा QR कोड स्कैन कर भी हमसे जुड़ सकते हैं। YouTube पर भी ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी, जिससे समय रहते आप सारी जानकारी ले सकें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।